भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पाक के नापाक इरादों पर से पर्दा हटा दिया है। बासित के बयानों से पाक का मंसूबा सामने आ गया है। गुरुवार को बासित ने अपने बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया फिलहाल रुकी है और सचिव स्तर की बातचीत स्थगित है। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम के पाक जाने की इजाजत के सवाल पर बासित ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये समझौता आदान प्रदान पर आधारित नहीं था, मामले की जांच के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए था। बासित ने मसूद अजहर का बचाव करते हुए चीन के नजरिए की वकालत भी की। Investigation is not about the question of reciprocity in my view. It is more about extending cooperation or our two countries cooperating with each other to get to the bottom of the incident. So I do not really know at this stage. भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान का जोरदार खंडन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत में जीआईटी की टीम और पाक में एनआईए की टीम के आदान प्रदान के आधार पर ही समझौता किया गया था। विकास स्वरूप ने यह भी साफ किया कि जीआईटी के भारत दौरे से पहले 26 मार्च को भारत ने पाक को साफ साफ कह दिया था कि जांच प्रक्रिया आदान प्रदान और मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत रहेगी। Well, the NIA did mention to the JIT when they were here that they would also like to visit Pakistan to conduct their investigation. पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने जीआईटी जांच मामले पर केंद्र सरकार की खिंचाई की है। आर.के. सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने किस आधार पर पाकिस्तानी जीआईटी टीम को जांच की इजाजत दी। सिंह ने कहा कि जैश और लश्कर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के औजार हैं और उनके खिलाफ पाक कभी कार्रवाई नहीं करेगा। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर पर भारत ने फंदा कसने की तैयारी कर ली है। इस मोस्ट वांटेड आतंकी पर पाबंदी लगाने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाएगा। भारत इसकी आतंकी करतूतों का पुलिंदा सबूत के तौर पर यूएन को सौंपेगा। श्रीनगर में एनआईटी कैंपस में 31 मार्च को हुए हंगामे में नया मोड़ आ गया है। कटघरे में खड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस ने नया वीडियो जारी किया है जिसमें गैर कश्मीरी छात्रों को तोड़फोड़ करते दिखाया गया है। राज्य सरकार और पुलिस की दमनकारी नीति के खिलाफ एनआईटी कैंपस में छात्राओं ने खामोश जुलूस निकाला, वहीं गैर कश्मीरी छात्रों ने क्लास करने से मना कर दिया। जयपुर में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के छात्रों ने तिरंगा फहराया और भारत माता की जय का उद्घोष किया। छात्रों का कहना था कि उनका मकसद पूरे देश को एकता का संदेश देना और ये बताना था कि हम भारतीय एक हैं। इंडिया वाले हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे के बराबर है। हम हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे हैं, तो हम इसीलिए इंडिया की अमन शांति के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सूखे की मार से बेहाल सूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों की खबर ली है। अदालत ने हरियाणा और गुजरात सरकार को फटकारा, साथ ही केंद्र सरकार को भी लताड़ा। एक दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार और एमसीए से पूछा था कि जहां लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहां क्रिकेट के लिए लाखों लीटर पानी कहां से आ रहा है। अपनी बहू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। नरेंद्र कश्यप ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। सांसद ने कहा है कि उनके परिवार ने कभी दहेज की मांग नहीं की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक 13 साल की लड़की के यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि उसके पड़ोसी ने जबरन लड़की को अपने घर में बंदकर उसका यौन शोषण किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले के खुलासे के बाद भीड़ ने आरोपी के घर पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा किया। नाराज भीड़ आरोपी की फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। पारसनाथ की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कई नक्सली ठिकाने तबाह कर दिए हैं और भारी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस के इस अभियान में कई नक्सली मारे गए, जबकि कईयों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ हथियारबंद लोग शादी वाले घर के बाहर करीब 15 मिनट तक हवाई फायर करते रहे और पुलिस सोई रही। जो राज्य आतंकी हाई अलर्ट पर हो, वहां पुलिस की सुस्ती किसी बड़े खतरे का अंदेशा है। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने सफाई में कहा है कि मामला आपसी रंजिश का था।
दिल्ली से अगवा लड़की को पुलिस ने बिहार के नालंदा से बरामद किया है। पांडवनगर में रहने वाली 8वीं की छात्रा को उसके पड़ोसी ने शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था। पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए दोनों को बिहार से दबोच लिया। लुधियाना में पार्किंग को लेकर हुए लड़ाई में गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि इलाके के एक बदमाश ने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए स्कूल वैन के ड्राइवर को वैन हटाने के लिए कहा। जब वैन नहीं हटी तो बदमाश ने पहले ड्राइवर के साथ मारपीट की, फिर गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी है। बिहार के कटिहार में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। सद्दाम नाम के इस शख्स ने शक के आधार पर पहले अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। आरोपी पति के मुताबिक उसकी बीवी पड़ोसी से छुप कर मोबाइल पर बातें करती थी, जिसे लेकर आपस में हमेशा झगड़ा होता था। हालांकि लड़की के परिवार वाले दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम गोलियों से भून डाला। बताया जाता है मारा गया शख्स एक समाजवादी पार्टी के नेता का रिश्तेदार था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी खुदकुशी मामले में राहुल राज की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। गुरुवार को प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। राहुल के वकील हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल का इलाज कर रहे डॉक्टरों की इजाजत का पुलिस को इंतजार है। इस मामले में पुलिस 14 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। प्रत्युषा बनर्जी के शहर जमशेदपुर में रंगकर्मियों ने कैंडल मार्च प्रोटेस्ट निकाला। ये मार्च जुबली पार्क से टाटा स्टैच्यू तक किया गया। पनामा पेपर लीक्स मामले में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन के खिलाफ मोर्चा खोला है। विधानसभा में कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मांग की है कि उन्हें सेव टाइगर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर से हटाया जाए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने पहले ही तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। देश में पारा तेजी से चढ़ने लगा और पानी के स्रोत सूखने लगे हैं। राजकोट में पानी की किल्लत से कोहराम मचा है। डैम पूरी तरह सूख गए हैं और नलकूपों में पानी आना बंद हो गया है। एक तरफ पानी का संकट, दूसरी तरफ राजकोट में होने वाले आईपीएल मैच पर 15 लाख लीटर पानी खर्च होने की खबर से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अमृतसर के हरिपुरा इलाके में पानी के लिए जनता तरस रही है। नल सूख गए हैं, लोग गंदा पानी पीने को विवश हैं। गंदा पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं, लेकिन प्रशासन बेपरवाह है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भीषण गर्मी से 7 लोगों की मौत हो गई है। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पारा 40 के पार चला गया है। यहाँ सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। भुवनेश्वर में आसमान से शोले बरस रहे हैं। पारा 44 के पार पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी का सितम जारी है। तेलंगाना में जलती तपती गर्मी से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लू लगने से प्रदेश के महबूब नगर में सबसे ज्यादा 28, मेढक में 11, निजामाबाद में 7, करीमनगर और खम्मम में 5-5, आदिलाबाद में 4, वारंगल और नलगोंडा में 2-2 मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जमीन से फूटा पानी का फव्वारा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश से धरती जलने लगी है, वहीं अचानक जमीन से निकली जलधारा लोगों को लुभा रही है। पहाड़ों पर मौसम की करवट से तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश ने लोगों को फिर से कंबल निकालने को मजबूर कर दिया। पहाड़ों पर हुई बारिश से मैदानी इलाकों में गर्मी की तपिश से राहत मिली। गर्मी से झुलसते उत्तर प्रदेश में चली ठंडी बयार से लोगों को राहत मिली। गोंडा में शाम को चली आंधी से पारा तेजी से लुढ़का। करीब आधे घंटे तक चली धूल भरी आंधी से लोगों को परेशानी कम, राहत ज्यादा मिली। कानपुर में रफ्तार के कहर ने एक शख्स की जान ले ली। तेज रफ्तार बेकाबू कार 5 लोगों को रौंदती चली गई, जिसमें एक बीटेक के छात्र की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत नाजुक है। भोपाल में शराब की दुकान बंद कराने को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि शराब की दुकान के पास ही कोचिंग सेंटर चलता है। छात्रों की मांग है कि इस दुकान की वजह से यहाँ का माहौल बिगड़ गया है। छात्रों की पहल पर यहाँ के लोग भी लामबंद होने लगे हैं। सवाई माधोपुर में महिलाओं ने शराब की दुकान बंद कराने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। बेगूसराय के खेतों में एक बार फिर आग का तांडव दिखा। इस आग ने करीब 20 एकड़ में खड़ी फसल को सुहा कर दिया।
फायर ब्रिगेड वालों को आग पर काबू पाने में करीब 5 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले लगी आग में करीब 500 एकड़ में खड़ी फसल राख हो गई थी। यूपी के गोंडा में खेतों में लगी आग से गेहूं की फसल राख हो गई। आग ने करीब 24 बीघे में खड़ी फसल को स्वाह कर दिया। फसल बर्बादी से परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घटना की तफसील से जानकारी के बाद किसानों की मांग पर विचार किया जाएगा। गया में पुलिस ने प्रेम विवाह कराया। विष्णुपत के रहने वाली संजना और विक्की के प्यार को घर वालों की मंजूरी नहीं थी। घर से फरार प्रेमी जोड़े को पकड़कर पुलिस ने थाने में ही शादी करा दी और मामले को रफा दफा कर दिया। समाजसेवी अन्ना हजारे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। 4 दिन आईसीयू में रहने के बाद डॉक्टरों ने अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब उनकी तबीयत में सुधार है। नौ साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद गुजरात के पूर्व आईपीएस अफसर डीजी वंजारा आज अपने घर लौटेंगे। स्पेशल सीबीआई कोर्ट से इशरत जहां और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में जमानत पर रिहा हुए वंजारा को गुजरात में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। भोपाल में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर हजारों लोगों ने आतिशबाजी का जमकर लुत्फ उठाया और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है। देश के सभी मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 9 दिनों तक भक्त मां अंबे के अलग अलग रूपों में पूजा करेंगे। राजधानी दिल्ली के झंडेवालन और कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से बीसीसीआई को बड़ी राहत मिली है। आईपीएल सीजन 9 का पहला मैच कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला जाएगा। कोर्ट ने बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि सूखे से जूझ रहे प्रदेश में मैच में बहाने के लिए लाखों लीटर पानी कहां से आ रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। आईपीएल का स्टेज सज चुका है। टीमें तैयार हैं और नई जर्सी भी मिल गई है। मुंबई में पुणे की टीम की जर्सी की नुमाइश की गई। कप्तान एमएस धोनी और अजिंक्य रहाणे ने जर्सी को मीडिया के सामने पेश किया। वहीं बेंगलोर की टीम भी नई जर्सी में नजर आई। कप्तान विराट कोहली और बिग हिटर क्रिस गेल नई जर्सी में दिखे। पुणे सुपर जायंट्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा की टीम में नहीं होने पर अफसोस जताया है। पॉन्टिंग ने कहा कि चोट की वजह से बाहर हुए मलिंगा की कमी खलेगी। पॉन्टिंग ने कहा कि मलिंगा दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। 9 अप्रैल को पुणे का पहला मैच मुंबई से है। अजलान शाह कप में भारतीय हॉकी टीम अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। कुआलालंपुर में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हरा दिया। मिशिगन में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। वसंत में ठंड से लोग ठिठुरने लगे। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 1 फुट तक बर्फबारी हुई है और अगले 2 दिनों तक यूं ही जारी रहेगी। बर्फबारी की वजह से तापमान 0 से नीचे चला गया है। अमेरिका के एरिज़ोना के जंगलों में लगी आग अब फैलते फैलते कैलिफोर्निया में घुस गई है। भीषण गर्मी की वजह से फायर ब्रिगेड वालों को आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस पर हमले का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अमेरिकी हवाई हमलों में आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह होते दिखाया गया है। बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.